श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 8वां अध्याय। प्रसंग है ब्रह्मा जी की स्तुति, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। विदुर जी का प्रश्न था और मैत्रेय जी का उत्तर। प्रश्न बहुत ही विस्तार पूर्वक, मननशील और उत्तम जिज्ञासा वाला। जिज्ञासा होती है कईयों की कि हम अपना जीवन यापन कैसे करें, अपनी समस्याओं का समाधान कैसे करें। पर वहां ऐसा नहीं। उत्तम जिज्ञासा, परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, आप भगवत भक्तों में प्रधान लोकपाल यमराज ही हैं। आपके पुरवंश में जन्म लेने के कारण वह वंश साधु पुरुषों के लिए भी सेव्य हो गया है। धन्य हैं आप, निरंतर पद पद पर श्री हरि की कीर्तिमयी माला को नित्य नूतन बना रहे हैं। कीर्तिमयी माला को नित्य नूतन बना रहे हैं। आपके जो प्रश्न है भगवान संबंधी और उनकी कीर्ति का यशोगान, तो उसमें नए नए पुष्प जोड़ना, इसलिए श्री हरि की कीर्तिमयी माला को नित्य नूतन बना रहे हैं। अब मैं क्षुद्र विषय सुख की कामना से महान दुख को मोल लेने वाले पुरुषों की दुख निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत पुराण प्रारंभ करता हूं, जिसे स्वयं श्री संकर्षण भगवान ने सनकादि ऋषियों को सुनाया था। बहुत ही अच्छे ढंग से मैत्रेय जी कह रहे हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से। अब मैं शुद्र विषय सुख की कामना से महान दुख को मोल लेने वाले, हाँ? विषय सुख की कामना क्या होती है? देह गेह में आसक्ति होने के कारण देह गेह को मन बुद्धि की जो इच्छा रहती है वो पूर्ण हो, ये शुद्र विषय है। ये उस कामना से महान दुख को मोल लिया हमने। उस कामना से, संसार के सुख की कामना से महान दुख को मोल लिया। मोल मैंने खरीद लिया।
ऐसे जो पुरुष हैं, उनकी दुःख निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत पुराण प्रारंभ करता हूँ। अब मैत्रेय जी सुना रहे हैं भागवत जी। एक 2 शब्दों का एक वाक्य है और उसमें सार रूप से है। सार रूप बात कह दी है। वो क्या है? जिससे सुख होता है, वो ही दुःख देता है। जिससे सुख होता है, वही दुःख देता है। जो आज आपको प्रिय है, आपके लिए अनमोल है और उसके ना रहने पर आपकी क्या स्थिति होगी? तो दुःख ही मिला। कुछ भी जगत का हमको एक बार सुख दे गया, तो उसके परिणाम में दुःख ही मिलना है और कुछ नहीं मिल सकता। क्योंकि वियोग होने पे तो दुःख ही होता। कोई वस्तु बहुत अच्छी लगी है, वो खा ली है, तो उसकी चाह में उसकी चाह में मिली तो ठीक, नहीं तो दुःख हो गया। तो जो भी वस्तु जगत में सुख देती है हमारे मन, बुद्धि, इंद्रियों को, वही दुःख रूप है फिर बाद में। और इसलिए महापुरुष जो हैं, ऋषि इत्यादि आप देखिए, वो एकदम अभावपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, एकदम। क्यों? किसी वस्तु का सुख चाहिए ही नहीं। और उस परम सुख जो अपना आत्म तत्व लाभ हो जाता है, उस अपनी अनुभूति का जो सुख है, उसको चाहते हैं। सच्चे मन से संसार का सुख नहीं चाहते। महाराज जनक कहते हैं, मैं इन भोग को छोड़ने की या पकड़ने की मेरी कोई इच्छा नहीं। ना तो मैं, क्योंकि ध्यान ही नहीं है उस तरफ। क्या आप भोगें, क्या छोड़ें, क्या पकड़ें? उधर तो दिमाग ही नहीं है, उधर भाव ही नहीं है। तो उनके लिए वो उसी तरह से वैराग्यवान पुरुषों की तरह महाराज जनक रहते हैं। उनके कोई इच्छा नहीं। जब जगत का कोई भी सुख आएगा, तो उसमें मन लग जाएगा। फिर परमात्मा में मन कैसे लगेगा? मन भयो ना दस बीस। एक इधर लगा दिया, एक उधर लगा दिया। इसलिए वो तप पूर्वक, यहाँ शब्द समझ में आएगा, तप। तप पूर्वक उस सभी जगत के जो सुख है, संसारी सुख है, उनका त्याग कर देते। नहीं चाहिए, बस इतनी बात है। तो जिससे सुख होता है वही दुख देता। तो कहते हैं, जो महान दुख को मोल लेने वाले पुरुषों की दुख निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत पुराण प्रारंभ करता हूं, जिसे स्वयं श्री संकर्षण भगवान ने
सनकादि ऋषियों को सुनाया था। अखंड ज्ञान संपन्न आदिदेव भगवान शंकरशन पाताल लोक में विराजमान थे। श्री शंकरशन भगवान ने सनकादि ऋषियों को सुनाया था श्रीमद् भागवत पुराण। अखंड ज्ञान संपन्न आदिदेव भगवान शंकरशन पाताल लोक में विराजमान थे। उनका ज्ञान कभी भी विस्मृत नहीं होता, इसलिए वो अखंड है। अखंड शब्द है, अखंड ज्ञान शब्द सदा ही बना रहता। जीव जो है उसका ज्ञान कभी उदय हो जाता है, कभी प्रकट हो जाता है, अस्त हो जाता है कभी। तो जैसे हम जैसे लोग हैं, उनका ज्ञान अस्त ही है, माने ढक जाता है, माया के वशीभूत हो जाता है। अखंड ज्ञान संपन्न आदिदेव भगवान शंकरशन पाताल लोक में विराजमान थे। सनत कुमार आदि ऋषियों ने उनसे परम पुरुषोत्तम ब्रह्म का तत्व जानने के लिए उनसे प्रश्न किया। एक सेकंड। उस समय शेष जी अपने आश्रय स्वरूप उन परमात्मा की मानसिक पूजा कर रहे थे। आंखें बंद हैं, बैठे हुए हैं और भगवान की मानसिक पूजा कर रहे थे। मैंने अपने ही स्वरूप की मानसिक पूजा कर रहे थे। संकर्षण और भगवान में कोई भेद तो है नहीं। जिनका वेद वासुदेव के नाम से निरूपण करते हैं, उनके कमल कोश सरीखे नेत्र बंद थे। भगवान संकर्षण के प्रश्न करने पर सनत कुमार आदि ज्ञानी जनों के आनंद के लिए उन्होंने अध खुले नेत्रों से देखा। मुनि मुद्रा जैसी होती है, अध खुले। सनत कुमार आदि ऋषियों ने मंदाकिनी के जल से भीगे अपने जटा समूह से उनके चरणों की चौकी के रूप में स्थित कमल का स्पर्श किया, जिसकी नाग राजकुमारियां अभिलषित वर की प्राप्ति के लिए प्रेम पूर्वक अनेकों उपहार सामग्रियों से पूजा करती हैं। सनत कुमार आदि उनकी लीला के मर्मज्ञ हैं। उन्होंने बार बार प्रेम गदगद वाणी से उनकी लीला का गान किया। उस समय शेष भगवान के उठे हुए सहस्त्रों फन करीटों की सहस्त्र सहस्त्र श्रेष्ठ मणियों की छिटकती हुई रश्मियों से जगमगा रहे थे। भगवान शंकरशन ने निवृत्ति परायण सनत कुमार जी को यह भागवत सुनाया था, ऐसा प्रसिद्ध है। भगवान शंकरशन ने निवृत्ति परायण सनत कुमार को यह भागवत सुनाया था।
ऐसा ये प्रसिद्ध है। निवृत्ति परायण का अर्थ भी वही है जो पीछे चर्चा करिए, जिससे सुख होगा वही दुख देगा, उसी से दुख होगा, ये निश्चित बात है। तो निवृत्ति परायण जगत के किसी भी सुख की कोई काम निवृत्ति हो चुकी है। जगत के सभी सुखों से निवृत्ति हो चुकी है। इसे निवृत्ति परायण। जो निवृत्ति परायण हो जाता है, जैसे निवृत्ति मैंने छोड़ना, और दूसरा अर्थ है ये भी होता है इससे भगवत परायण। भगवत परायण सनत कुमार को ये भागवत सुनाया था। ये संकर्षण भगवान ने निवृत्ति परायण सनत कुमार को ये भागवत सुनाया था। इनको मान अपमान से कोई ध्यान नहीं है। ये बहुत लंबी उम्र है, शंकर भगवान के भी बड़े भाई हैं ये। और परंतु उनकी शारीरिक अवस्था 5 साल बच्चे की है, और ज्ञान से तो ब्रह्मा के उत्पत्ति हुई है उनकी, ब्रह्मा से। तो इस दृष्टि से ज्ञान वृद्ध है और शरीर से बालक हैं। 5 साल के बालक के समान दिखते हैं और निवृत्ति परायण है। भगवान की कथा ही एक दूसरे को सुनाते हैं, और नहीं तो परमात्मा के, जिसे भगवान संकर्षण भगवान के ध्यान में ध्यान से सेवा पूजा कर रहे थे। मैंने समाधिस्थ थे उनकी सेवा पूजा में, और समाधि अवस्था कई प्रकार की होती है। जहाँ बुद्धि कहीं चलती नहीं है, बुद्धि अपनी वृत्ति को छोड़ देती है, वो भी समाधि अवस्था है। सनत कुमार जी ने फिर इसे परम व्रतशील सांख्यायन मुनि को उनके प्रश्न करने पर सुनाया। परमहंसों में प्रधान श्री सांख्यायन जी को जब भगवान की विभूतियों का वर्णन करने की इच्छा हुई, तब उन्होंने इसे अपने अनुगत शिष्य हमारे गुरु श्री पराशर जी को और बृहस्पति जी को सुनाया। इसके पश्चात परम दयालु पराशर जी ने पुलस्त्य मुनि के कहने से वह आदि पुराण मुझसे कहा। मैत्रेय जी कहते पराशर जी ने वो भी पुलस्त्य मुनि के कहने से आदि पुराण मुझसे कहा, ये मैत्रेय जी कह रहे हैं। श्रद्धालु और सदा अनुगत देखकर अब वही पुराण मैं तुम्हें सुनाता हूं। इसका एक अर्थ ये भी करना चाहिए कि साधारण व्यक्तियों को नहीं सुनाया, क्योंकि ये निवृत्ति परायण जैसे लोगों की संपत्ति है। तो जो जगत में परायण लोग हैं, प्रवृत्ति में हैं, उनको तो इसकी फलश्रुति अच्छी लगती।
उनको तो संसार का कोई सुख हो जाएगा, राजा-रानी बन जाएँगे, उसी में ही तृप्ति होगी, क्योंकि और कुछ ज्ञान ही नहीं। सृष्टि के पूर्व ये संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र श्री नारायण देव शेष शैया पर पड़े हुए थे। इस शेष शैया कौन है? यही है संकर्षण भगवान। वे अपनी ज्ञान शक्ति को अक्षुण्ण रखते हुए योग निद्रा का आश्रय ले अपने नेत्र मूंदे हुए थे। भगवान नारायण अपनी ज्ञान शक्ति को अक्षुण्ण रखते हुए ही योग निद्रा का आश्रय ले अपने नेत्र मूंदे हुए थे। सृष्टि क्रम कर्म से अवकाश लेकर आत्मानंद में मग्न थे। उनमें किसी भी क्रिया का उन्मेष नहीं था। सृष्टि कर्म से अवकाश लेकर, कि अब सृष्टि करनी नहीं है तो उसमें अवकाश है, छुट्टी है। आत्मानंद में मग्न थे, अपने आप में ही मग्न थे। उनमें किसी भी क्रिया का उन्मेष नहीं था। जिस प्रकार अग्नि अपनी दाहिका आदि शक्तियों को छिपाए हुए काष्ठ में व्याप्त रहता है, उसी प्रकार श्री भगवान ने संपूर्ण प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को अपने शरीर में लीन करके अपने आधारभूत उस जल में शयन किया। अग्नि जैसे काष्ठ में अग्नि रहता है, उसी तरह सभी सूक्ष्म शरीरों को अपने में ही समाये हुए थे भगवान। उस जल में शयन किया, तो योग निद्रा। अब हमारा हमारी तरह तामसिक सुषुप्ति नहीं, उनकी योग निद्रा है। साधारण जीव की तामसिक सुषुप्ति होती है। उन्हें सृष्टि काल आने पर पुनः जगाने के लिए केवल काल शक्ति को जागृत रखा। समय शक्ति उस समय उनकी सेवा में थी। प्रश्न था ना कि कौन कौन से तत्व जागते हैं जब भगवान शयन काल करते हैं। पीछे विदुर जी ने प्रश्न किया मैत्रेय जी को, तो भगवान ऐसी अवस्था में फिर कौन कौन से तत्व उनकी सेवा करते हैं, तो काल शक्ति सेवा में है, मैंने वो जागृत रखा काल शक्ति को। इस प्रकार अपनी स्वरूप भूता चित्त शक्ति के साथ एक सहस्त्र चतुर्युगी पर्यंत जल में शयन करने के अनंतर जब उन्हीं के द्वारा नियुक्त उनकी काल शक्ति ने उन्हें जीवों के कर्मों की प्रवृत्ति के लिए प्रेरित किया, कि समय हो गया, काल शक्ति ने इतना समय के बाद प्रेरित हुए भगवान काल शक्ति के द्वारा।
तब उन्होंने अपने शरीर में लीन हुए अनंत लोक देखे। भगवान ने कि उनके भीतर क्या-क्या है। जिस समय भगवान की दृष्टि अपने में निहित लिंग शरीर आदि सूक्ष्म तत्व पर पड़ी, जिस समय भगवान की दृष्टि अपने में निहित भीतर लिंग शरीर आदि सूक्ष्म तत्व पर पड़ी, तब वह कालाश्रित रजोगुण से शुभित क्षुभित होकर सृष्टि रचना के निमित्त उनके नाभि देश से बाहर निकला। लिंग शरीर आदि सूक्ष्म तत्व पर पड़ी भगवान की दृष्टि, तब वह कालाश्रित रजोगुण से जो क्रिया होती है संसार में, कर्म होता है, वो रजोगुण से होता है। तो कालाश्रित जो काल के आश्रित है, रजोगुण से क्षुभित होने पर होकर, रजोगुण हलचल पैदा करते हैं, क्षुभित होने होकर सृष्टि रचना के निमित्त उनके नाभि देश से बाहर निकला। कौन निकला? निहित लिंग शरीर आदि सूक्ष्म तत्व। कर्म शक्ति को जागृत करने वाले काल के द्वारा विष्णु भगवान की नाभि से प्रकट हुआ वह सूक्ष्म तत्व कमल कोश के रूप में सहसा ऊपर उठा और उसने सूर्य के समान अपने तेज से उस अपार जल राशि को ददीप्यमान कर दिया। जो जल राशि थी, जहां भगवान लेटे हुए थे, जल राशि के ऊपर, तो भगवान जल राशि के भीतर है और उस जल राशि के भीतर से कमल निकला। तो उस कमल के कमल के प्रकाश था, वहीं ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, वो लिंग शरीर रूप प्रकट होगा और वो उसके प्रकाशित उस प्रकाश से सारा जल में प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। तो कितनी दूरी होगी बताइए कि ब्रह्मा कई वर्षों तक उस कमल नाल से अपने मूल को जानने के लिए नीचे की ओर जाते रहे और कोई पार नहीं पा सके। फिर उन्होंने ऊपर आके फिर भगवान से प्रार्थना करी। फिर तप किया। कर्म शक्ति को जागृत करने वाले काल के द्वारा विष्णु भगवान की नाभि से प्रकट हुआ वह सूक्ष्म तत्व कमल कोश के रूप में सहसा ऊपर उठा और उसने सूर्य के समान अपने तेज से उस अपार जल राशि को दैदीप्यमान कर दिया। संपूर्ण गुणों को प्रकाशित करने वाले उस स्वर्ग सर्वलोकमान्य कमल में वे विष्णु भगवान ही अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो गए। संपूर्ण गुणों को प्रकाशित करने वाले उस सर्वलोकमय कमल में वे विष्णु भगवान ही अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो गए उस कमल में। तब उसमें से बिना पढ़ाए ही स्वयं संपूर्ण वेदों को जानने वाले साक्षात वेदमूर्ति श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिन्हें लोग स्वयंभू कहते हैं। उस कमल की कर्णिका
में बैठे हुए ब्रह्मा जी को जब कोई लोक दिखाई नहीं दिया, तब वे आंखें फाड़कर आकाश में चारों ओर गर्दन घुमाकर देखने लगे। इससे उनके चारों दिशाओं में चार मुख हो गए। उस समय प्रलयकालीन पवन के थपेड़ों से उछलती हुई जल की तरंग मालाओं के कारण उस जलराशि से ऊपर उठे हुए कमल पर विराजमान आदिदेव ब्रह्मा जी को अपना तथा उस लोक तत्व रूप कमल का कुछ भी रहस्य ना जान पड़ा। इसके बाद वो तप करेंगे, आज यही विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय।